हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगला क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर है ट्रू फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स पहले करना है। तो फर्स्ट नंबर बोल रहा है शेयर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट बी इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अगला क्वेश्चन है अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक इट्स सिक्योरिटी थ्रू इट्स सब्सिडरी कंपनी। इसका आंसर होगा ट्रू। अगला आते हैं आफ्टर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर ईपीएस ऑफ द कंपनी इंक्रीज। इसका भी आंसर होगा ट्रू। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट बी रिडीम आइदर एट पार और एट प्रीमियम। ये क्वेश्चन का आंसर होगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द डिवेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी। इसका भी आंसर ट्रू होगा। वेज पेड टू वर्कर इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर अदर एक्सपेंस। इसका भी आंसर ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है गुडविल इज अ टेंजिबल एसेट। ये इसका आंसर फॉल्स होगा। गुडविल एक टेंजिबल एसेट नहीं होता है, ये इंटेंजिबल एसेट होता है। पार वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज फाउंड इन द मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी। इसका आंसर फॉल्स होगा। इन केस ऑफ अमलगमेशन ट्रांसफरर कंपनी लॉस इट्स आइडेंटिटी एंड इट्स एसेट एंड लाइबिलिटी बिकॉज एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी। इसका आंसर ट्रू होगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिडरी कंपनी इट्स कंसिडर एज कैपिटल प्रॉफिट। ये ट्रू होगा। ऊपर दिए सारे ट्रू फॉल्स का रीज़न मैंने यहाँ दिए के रखा है, आप देख सकते हैं। अब शुरू होता है क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन आंसर बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म शेयर, मेंशन द टाइप ऑफ शेयर। इसका आंसर होगा शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में किसी भी व्यक्ति का या फिर कोई दूसरे कंपनी का हिस्सा होना। कोई भी व्यक्ति या फिर कंपनी या फिर कोई फर्म कोई कंपनी का हिस्सेदार कैसे बनता है जब वो कंपनी का वो शेयर खरीद लेता है। शेयर के दो टाइप होते हैं। इस शेयर का पूरा डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बायबैक ऑफ शेयर। इसका आंसर ये रहा। इसका आंसर ये शेयर बायबैक का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपना शेयर इश्यू करता है तो वो वापस कभी ले लेता है। ये कंपनी शेयर ये वापस इसलिए लेता है
ताकि वो शेयर का वैल्यू को और बढ़ा सके और शेयर होल्डर को पेमेंट कर सके। ये इसका डेफिनेशन है। इसका डिटेल में आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का क्या मतलब होता है। डिवेंचर ऑफ रिडेम्पशन का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे कोई हम कंपनी में मनी को इन्वेस्ट किए हैं, डिवेंचर में जब कोई कंपनी का डिवेंचर में मनी को हम इन्वेस्ट किए तो वो बाद में वो मनी के साथ उसका इंटरेस्ट इंक्लूड हो के हमें वापस मिलता है। इसका ये डिटेल में आंसर दिया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। क्वेश्चन बोल रहा था कि अंशों का मूल्यांकन, शेयर का मूल्यांकन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसका आंसर दिया हुआ है। इसका ये शेयर का मूल्यांकन का कई सारा उद्देश्य है। पहला है निवेश निर्धारण, दूसरा है खरीद पर प्रेरित करना, तीसरा पॉइंट है मूल्य संचालन, चौथा पॉइंट है इसका मुनाफे की प्राप्ति, और पांचवा पॉइंट है संचालन की निर्धारण। इसका पूरा आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 पर एक संक्षेप टिप्पणी लिखना है। इसका आंसर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का मैंने यहाँ संक्षेप में टिप्पणी लिखा है, जो होना चाहिए था। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा है, आपको अपने हिसाब से जो लगे वो पढ़ के समझ सकते हैं। अब हम इसी के साथ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में। यह आज का लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनी, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। अमलगमेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जब दो कंपनी में आपस में मिल जाता है और एक नया कंपनी बनता है तो उसी को अमलगमेशन कहते हैं। यानी कि दो कंपनी मिल के एक न्यू कंपनी बना रहा हो। ये इसका डिटेल में आंसर दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है वित्तीय स्थितियाँ और वित्तीय संरक्षण। ये इसका पूरा अंदर में डिटेल में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसका सारा आंसर आप पॉज करके देख लीजिएगा। पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि गार्डनर मरे के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो एग्जामिनर ऐसे पूछ सकता है कि गार्डनर मरे का नियम के बारे में बताएं, या फिर पूछेगा कि गार्डनर मरे का क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि ये क्वेश्चन को गार्डनर मरे के नियम के अनुसार बनाए। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको लॉ के क्वेश्चन के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको और किन किन पेपर के बारे में जानना है। और हाँ, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, फिर भी आप लोग सारा ये वीडियो का हर एक क्वेश्चन देख लीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। अब हम मिलते हैं आपको अगले